प्रिय साथियों, सभी का प्यार भरा नमस्कार। मैं रामचंद्र आप लोगों की सेवा में पुनः उपस्थित। आज हम पढ़ेंगे कृषि अर्थशास्त्र। कृषि अर्थशास्त्र में उत्पादन हेडिंग डालेंगे, उत्पादन। तो उत्पादन क्या है? उत्पादन का मतलब वस्तुओं में उपयोगिता का सर्जन, वस्तुओं या सेवाओं में, यानी वस्तु या सेवा में उपयोगिता का सर्जन करना ही उत्पादन कहलाता है। जैसे गीली मिट्टी का कोई विशेष महत्व नहीं है, गीली मिट्टी से मूर्तियाँ बनाना और फिर बाजार में बेच देना, तो क्या हो जाएगा? उत्पादन। इसी तरीके से जंगल से लकड़ी को काट कर शहर में बेचना क्या हो जाएगा प्रिय साथियों? उत्पादन हो जाएगा। तो उत्पादन के विषय में जानते हैं लक्षण क्या है? तुष्टि गुण का सर्जन। तो तुष्टि गुण क्या होता है? संतुष्टि, जो संतुष्टि मिलती है किसी वस्तु से, जो हमें संतुष्टि मिलती है वो क्या कहलाता है? तुष्टि गुण कहलाता है। तो उत्पादन जो है तुष्टि गुण का सर्जन करता है। वस्तु की कीमत, तुष्टि गुण के विषय में देखा जाए तो वस्तु की कीमत के द्वारा ही उत्पादन होता है। यानी कहने का मतलब जिनकी कीमत अधिक होती है, जिन वस्तुओं की, उनका लोग अधिक उत्पादन करने का प्रयास करते हैं। वस्तुएं और सेवाएं दोनों का संबंध काहे से होता है? उत्पादन से होता है। फिर इसके बाद में उद्देश्य, उत्पादन का उद्देश्य मानवीय आवश्यकताएं प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि करना है। लाभदायक संबंध नहीं। तो देखा जाए उत्पादन का के विषय में देखा जाए तो उत्पादन का उद्देश्य केवल लाभदायक से ही नहीं होता है। उत्पादन के लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार की वस्तुओं से इसका संबंध होता है। उत्पादन और उपभोग में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। तो उत्पादन और उपभोग क्या है? उपभोग का मतलब किसी वस्तु या पदार्थ को नष्ट करना क्या कहलाएगा? उपभोग कहलाएगा। तो ये उपभोग वाला काम कौन करता है? उपभोक्ता करता है। तो जैसे खाना खाना, पानी पीना, कपड़े पहनना, मकान बनवाना, तो ये सब क्या है? उपभोग है। और उत्पादन मतलब वस्तुओं में उपयोगिता का सर्जन करना क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। जैसे लकड़ी के टुकड़ों से मेज कुर्सी का निर्माण करना, तो क्या होगा? उत्पादन कहलाएगा। तो देखा जाए उत्पादन और उपभोग में बहुत ही गहरा संबंध है। उपभोग जो है उत्पादन के स्वरूप का निर्धारण करता है। जैसा उपभोग होगा उसी तरीके से वो लोग उत्पादन करेंगे। अगर उपभोग अधिक होगा तो लोग अधिक उत्पादन करेंगे। उपभोग उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करता है। यानी उत्पादन जो किया जाए तो कितनी मात्रा में किया जाए, ये कौन बताता है? ये उपभोग बताता है। उत्पादन के द्वारा उपभोग की सीमा का निर्धारण होता है। यानी कहने का मतलब उत्पादन के द्वारा उपभोग की सीमा, यानी किस सीमा तक जो है उपभोग किया जाए, ये उत्पादन पर निर्भर करता है। तो कहने का मतलब जितना उत्पादन होगा उतना उपभोग भी होगा। उत्पादन द्वारा उपभोग के स्वरूप का निर्धारण, तो उत्पादन के द्वारा उपभोग के स्वरूप का निर्धारण किया जाता है। तो उत्पादन और उपभोग में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। तो उत्पादन के उपादान, या पहले हम जान लेते हैं उत्पादन के प्रकार या उत्पादन की विधियाँ। किन किन विधियों से उत्पादन किया जाता है, यानी ऐसी कौन सी विधियाँ हैं जिनके द्वारा उत्पादन किया जाए। तो सबसे पहले है रूप परिवर्तन द्वारा उत्पादन। किसी वस्तु के रूप और उसके आकार में अगर परिवर्तन कर दिया जाए
तो क्या कहलाएगा? रूप परिवर्तन द्वारा उत्पादन। जैसे उदाहरण के रूप में गीली मिट्टी से मूर्तियां बना देना और बाजार में बेच देना, तो ये कौन सी विधि होगी? रूप परिवर्तन विधि होगी। इसके बाद में स्थान परिवर्तन द्वारा उत्पादन। तो स्थान परिवर्तन द्वारा उत्पादन क्या होता है? जब किसी वस्तु को एक स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान पर बेच दिया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? स्थान परिवर्तन द्वारा उत्पादन। फिर इसके बाद में है समय परिवर्तन द्वारा उत्पादन। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो काफ़ी समय बीतने के बाद में फिर उनमें कहा जाए उत्पादन हो जाता है, उनकी उपयोगिता अधिक बढ़ जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में ऋतुओं के विषय में अगर देखा जाए तो जाड़े की ऋतु में जो है गर्म कपड़ों की मांग बढ़ जाती है। या कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जो है कुछ वस्तुओं को जो है एकत्रित कर लेते हैं या क्रय कर लेते हैं और काफ़ी समय बीतने के बाद में जब वस्तुएं वो महंगी हो जाती हैं तो उनको लोग बेच देते हैं। इसके बाद में है अधिकार परिवर्तन द्वारा उत्पादन। तो अधिकार परिवर्तन द्वारा उत्पादन क्या है? अधिकार परिवर्तन के विषय में देखा जाए पुस्तकों का कोई विशेष महत्व नहीं है। जब पुस्तकें विद्यार्थियों के अधिकार में आती हैं तो उनका महत्व बढ़ जाता है। तो इस तरीके से फिर क्या हो जाता है? उत्पादन हो जाता है। फिर इसके बाद में सेवा द्वारा उत्पादन। सेवा करके लोग उत्पादन करते हैं, जैसे एक नर्तक की सेवा, एक गायक की सेवा, एक डॉक्टर की सेवा, एक वकील की सेवा। तो ये क्या कहेंगे? सेवा द्वारा उत्पादन, यानी अध्यापक की सेवा। तो सेवा करके लोग पैसा कमाते हैं। इसके बाद में ज्ञान वृद्धि द्वारा उत्पादन। जब किसी वस्तु के विषय में ज्ञान हो जाता है, यानी कहने का मतलब जिस वस्तु का जितना अधिक विज्ञापन होता है, उसका प्रचार होता है, उतना ही उसका उत्पादन, या कहने का मतलब कि उपभोक्ता जो है ऐसी वस्तुओं की मांग अधिक करते हैं जिनका अधिक प्रचार होता है। तो देखा जाए जैसे शिबा का टूथपेस्ट है, कोलगेट मंजन है, तो इन सब के बारे में क्या होता है? विज्ञापन से ही प्रचार लोगों में फैलता है, लोग जागरूक होते हैं, फिर इनको खरीदते हैं। तो जिस वस्तु का जितना अधिक प्रचार या विज्ञापन होगा उस वस्तु की उतनी द्वारा बिक्री होगी। तो ज्ञान द्वारा इस तरीके से हम उत्पादन कर सकते हैं। तो प्रिय साथियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आप लोगों का प्यार मिलता रहे। तो आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।